ये तस्वीर देख रहे हैं आप, मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए। इसमें एक बच्चा दिए की रोशनी में पढ़ता नजर आ रहा है। एक कच्ची सड़क भी नजर आ रही है। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर विकास के दावे करने वाले उन जिम्मेदारों से सवाल की है, जिस सवाल का जवाब जिम्मेदारों को देना है। ये तस्वीर ग्रामीणों की उन समस्याओं की है जो ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर कई बार विभिन्न अधिकारियों के दरवाजों पर अपनी समस्या को अवगत करा चुके हैं। ना ही उनकी समस्या का निदान हुआ अब तक और ना ही उनकी समस्याएं दूर हुई। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अटल संदेश। ये पूरा मामला अनूपपुर जिले के जैतहरी ब्लॉक के पड़रिया नामक एक गांव का है, जहां के ग्रामीण धीमी रोशनी और कच्ची सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर ये ग्रामीण कई बार उच्च अधिकारियों के कार्यालयों में अपना आवेदन दे चुके हैं। समस्या के निदान को लेकर कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक इन ग्रामीणों की समस्याओं पे सुध नहीं ले सके। आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। जुगनू की तरह टिमटिमाती रोशनी, कच्ची और बदहाल सड़क, ये गांव के बदहाली की वह तस्वीर है। यह तस्वीर है अनूपपुर जिले के एक गांव की, जहां के ग्रामीण अपनी समस्या लेकर जिले के मुखिया से कई बार गुहार लगा चुके हैं। सरकार गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन अनूपपुर जिले का एक गांव विकास के उस सिस्टम की कहानी बयां कर रहा है जो कागजों पर रोशनी बांट रहा है, मगर जमीनी हकीकत में अंधेरा छोड़ चुका है। यह गांव है अनूपपुर जिले का पड़रिया गांव, जहां बीते 20 सालों से बिजली सिर्फ नाम मात्र की है और सड़क की हालत ऐसी है कि बरसात में गांव से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। सरकार यह दावा करती है कि विकास की रोशनी हर गांव तक पहुंच रही है, लेकिन अनूपपुर जिले के जैतहरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़रिया के हालात बेहद खराब हैं। यहाँ के वार्ड क्रमांक 17 में बिजली सिर्फ बिलों में है, बल्कि बल्बों में नहीं। पिछले 20 वर्षों से वोल्टेज इतना कम है कि पंखा चले तो चमत्कार लगे। बिजली का बिल आता है, लेकिन बल्ब भी ठीक से नहीं जलता। टीवी, पंखा, कूलर जैसी चीजें तो रखे रखे खराब हो रही हैं। वहीं बच्चों को कई बार पढ़ाई के लिए दिए का सहारा भी लेना पड़ता है। ग्रामीण 20 साल से फरियाद कर रहे हैं, न नेता सुनते हैं न अधिकारी। अब तो शादी ब्याह भी रुकने लगे हैं। बिजली की कड़वाहट के साथ सड़क की सजा भी झेल रहे ग्रामीण अपनी समस्याओं से सबको अवगत करा चुके हैं। बरसात में कीचड़, फिसलन और जीव जंतुओं का डर, यही इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। बरसात में अस्पताल जाना पड़े तो जान आफत में पड़ जाती है। सड़क और बिजली के बिना जीना यहाँ हर मौसम में जंग जैसा है। विकास के दावों के बीच पड़रिया गांव एक सवाल बनकर खड़ा है। शासन और प्रशासन ऐसे गांवों की सुध लेने में और कितने समय लगाएगा, यह देखने वाली बात होगी। जैतहरी से हमारे सहयोगी आशीष तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पुष्पा चरमकार। कौन सा गांव है? चोई। आपके यहाँ क्या समस्या है बिजली को लेकर? लाइट है, पर लाइट की रोशनी इतनी नहीं है कि हम पढ़ सकें। लाइट में इतनी रोशनी नहीं होने से क्या क्या समस्याएं होती हैं? हम पढ़ नहीं पाते और घर में खाना बनाने के लिए दिए। और क्या नाम है आपका? राम प्रसाद चरमकार। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत पड़रिया, ग्राम चोई, वार्ड क्रमांक 17, परवनिया टोला। यहाँ बिजली क्या स्थिति है? बिजली बहुत डिम रहती है सर। आज 20 साल से बहुत डिम रहती है। जब से लाइट लगी है तब से डिम। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या तो इतने हो जाता है सर कि हम लोगों को हमारा लड़का बढ़ गया है, हम शादी के लिए दूसरे गाँव में जाते हैं तो हमको कोई लड़की देने के लिए इतराज़ करती है कि हमारे लड़की कूलर जाएगी, पंखा जाएगी, जो भी जाएगी, लेकिन वो सड़ा पड़े रह जाएगा। वहाँ तो लाइट ही नहीं है, तो हमको लड़की देने में इतराज़ करती है। क्या नाम है आपका? चेतन चरमकार। क्या समस्या? 17 का पंच हूँ। हमारे यहाँ लाइट की बहुत समस्या है सर। बहुत लाइट डिम रहती है। हमारे यहाँ बाल बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और हमारे जो शादी हम लोग लड़के करते हैं तो शादी नहीं हो पाती है क्योंकि लाइट के यहाँ बहुत डिम रहती है। और
क्या कहते हैं कि हम लोग डीएस यूज करते हैं हम लोग।